वेल गाइस, मैं आपका दोस्त मोहम्मद तारिक एडवोकेट। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में बताऊंगा मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है आज की। जिस भाई की शादी हो गई, कोई लड़का हो या लड़की हो, उनकी अगर शादी हो गई, आखिर लड़ाई झगड़े किसके घर में नहीं होते। लेकिन कुछ झगड़े ऐसे होते हैं कि जो बहुत से झगड़े तो ऐसे हैं जो घर में झगड़े और घर में ही निमट गए, लेकिन बहुत से झगड़े ऐसे हैं जो घर से बाहर हो जाते हैं, थाना कोर्ट कचहरी तक चले जाते हैं। इसी के संबंध में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि लड़कों के क्या अधिकार है लड़की इतनी के मोहब्बत प्रति से और मुझसे लड़की शादी के भी क्या होगी। अधिकार है लड़कों के प्रति। अगर दोनों में बात बहुत ज्यादा बढ़ जाती है जिसका सुलहनामा घर पर नहीं होता, उसके लिए लड़का या लड़की को कोर्ट जनाब, का मैं सहारा लेना अदालत के पड़ता है या सामने ये 15 गूगल पुलिस का लिंक, सहारा लेना 3 पड़ता यूट्यूब है। वीडियोस और एक टेस्टिमोनियल का प्रिंट आउट रखना जैसे कि चाहूंगी। किसी की शादी हो गई, आप लड़का या इससे क्या लड़की प्रूव की, करना सबसे चाह रहे पहले हैं? मैं आपको लड़कों के अधिकार के बारे में बताऊंगा कि लड़कों के अधिकार क्या होंगे उसके बारे में। फिर बाद में मैं इसके बाद में आपको लड़की के अधिकारों में के बारे में आपको बताऊंगा। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली और आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर देना, और अगर अच्छी नहीं लगती तो फिर भी कर देना भाई बहुत मेहनत से बनती है यार। सबसे पहले मैं लड़कों के अधिकारों के बारे में बताऊंगा। अगर लड़की लड़कों के खिलाफ कोई भी, जैसे बीच में कोई लड़का लड़की शादीशुदा की कोई भी अनबन हो जाए किसी तरह की, दोनों में बात बिगड़ जाए, ऐसी स्थिति में लड़की क्या करोगी? लड़की लड़के के खिलाफ एक मारपीट का और दहेज का मांग का एक क्या करेगी, एक मुकदमा पंजीकृत करवा देगी थाने पर। जिस टाइम थाना पर मुकदमा पंजीकृत हो जाएगा, ऐसी स्थिति में लड़के क्या करोगा? और साथ में जो लड़की क्या करोगी, लड़के का तो साथ में लिखवाओगी कि लड़के ने तो भाई दहेज की मांग करी, मेरे साथ मारपीट की, गाली गलौज करी, मैं उसके घर नहीं जाने की, वो मुझे जान से मार देगा, और साथ में उसकी माँ, बहन, भाई सबके नाम दे दे। लेकिन अगर आपके खिलाफ 498 यानी कि जो पहले जो सेक्शन थी 498 सीआरपीसी नए कानून लागू होने से पहले, ठीक है, यानी कि अगर आपके साथ किसी भी लड़की के साथ कोई मारपीट हुई थी, लड़की क्या करती लड़के के खिलाफ सीआरपीसी आईपीसी में क्या करो थी, मुकदमा पंजीकृत करवा दी थी। किसमें? 498 ए, 504, 506 और 323 या 324 अगर ज्यादा मारपीट हुई, ठीक है। लेकिन जब से नए कानून लागू हुए उसके बाद ये, अगर किसी भी लड़की के साथ अब कोई दहेज की मांग कर रहा, दहेज का मुकदमा लिखवाना चाह रहा, तो अब जो नई सेक्शन ये है कि बीएनएस यानी कि जो भारतीय न्याय संहिता के जो नया कानून आया, सेक्शन 498 ए की जगह 85, 85 दहेज की मांग करने पर, और अगर लड़ाई झगड़ा हो गया 323, 324, 325 की जगह 115 दो, 118, 117 बीएनएस लड़ाई झगड़ा होने पर और गाली गलौज होने पर, इस तरीके से भी सेक्शन चेंज होगी। ऐसी स्थिति में लड़के को क्या करना चाहिए? अगर लड़के के खिलाफ कोई भी मुकदमा पंजीकृत हो गया तो लड़के को क्या राइट हो? सबसे पहले लड़का क्या करेगा कि वह लड़का पुलिस अगर कुछ इन धाराओं में मुकदमा दर्ज हो जिनमें सजा का जो प्रावधान हो 7 साल तो कम हो, यानी कि इसमें 7 साल तो कम की सजा का प्रावधान हो, उन धाराओं में लड़के के खिलाफ लड़की ने मुकदमा पंजीकृत करा दिया। ऐसी स्थिति में क्या करेगा? लड़के को पुलिस क्या करेगी, धारा 41 का नोटिस, पहले धारा 41 का दिया जाता लेकिन अब इस सेक्शन का दिया जा नोटिस। उस सिचुएशन में क्या करेगी पुलिस? लड़के को या लड़के घर के परिवार वालों को बुला लेगी, ठीक है, और परिवार वालों को बुला को क्या करेगी अपना, अगर लड़के को पुलिस ने थाने पर ही बेल दे दी, यानी कि कोई इतना बड़ा अपराध नहीं है और 7 साल से कम सजा का प्रावधान उसमें दे रखा, तो लड़के को अगर थाने से बेल दे दी तो पुलिस क्या करेगी, चार्जशीट जिस टाइम कोर्ट में फाइल करेगी तो लड़की की जो जमानत होगी वो बाहर से बाहर हो जाएगी, लड़के को बाहर से बाहर बेल मिल जाएगी। अगर किसी लड़की ने दहेज का मुकदमा उसके खिलाफ कर दिया तो। लेकिन लड़की को क्या करना कि लड़की क्या करोगी भाई, सबसे पहले तो अपने घर जाएगी और घर जाकर उसको बैठ जाएगी, जब लड़का मनाने आने का, फिर ऐसी स्थिति में क्या करेगी, वो दहेज का मुकदमा ये करोगे, मुझे दहेज की मांग करे। लड़के को लड़की के डालने से पहले, यानी कि कुछ भी कार्रवाई करने से पहले एक सूट फाइल करना, अगर वो मुस्लिम हो हक के जोजियत का, और अगर वो नॉन मुस्लिम हो तो सेक्शन 9 का, यानी कि लड़की को अगर देखो उसकी मनसा है, उसने कोई मारपीट नहीं की लड़के ने, और लड़की जबरदस्ती उसको, यानी कि या तो उसको उसके घर वालों से अलग करना चाह रही, यानी कि माँ बाप से अलग करना चाह रही,
या कोई ऐसी मांग उसको करना चाह रही कि जिसको जो वो करोगा उसके मान सम्मान को ठेस पहुंचेगी, या उसको दबाना चाह रही लड़की, ऐसी सिचुएशन में भी झूठा केस लगा दे, फाइल करवा दे लड़के के खिलाफ, उसको दबाना चाह रही अपनी कोई बात मनवाने के लिए, उसको अपने घर वाले से अलग करवाने के लिए। ऐसी सिचुएशन में लड़का क्या करो, उसके कोई भी कार्रवाई करने से पहले एक मुकदमा पंजीकृत कर दे, कहेगा मैंने आपको बता दिया हक के जो जज का या सेक्शन 9 का, कि भाई हमारी जो मंशा है तो लड़की को छोड़ने की नहीं है, हमने कोई दहेज की मांग नहीं करी, हम तो इसे लाना चाह रहे हैं, या अपने माँ बाप के प्रभाव में उन्हीं की बात माननी, माँ बाप की भाई बहन की, ठीक हो। और अगर कोई बच्चा हो गया तो ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे, आप कहेंगे कि भाई इसने तो बच्चे को मतलब बच्चे की मतलब ये नहीं देख रही कि इसका घर परिवार किसके साथ जुड़ेगा किसके साथ नहीं। ऐसी सिचुएशन में आप अपने ग्राउंड दे के केस फाइल कर सकते हो कोर्ट में, और फिर उसकी जो केस फाइल करा उसकी जो कॉपी आप सर्टिफाइड कॉपी लेंगे। सर्टिफाइड कॉपी अगर आपके खिलाफ उसने मुकदमा पंजीकृत करा दिया तो आप वो थाने में दे देंगे। वो भी एक आपके लिए बहुत बड़ा एविडेंस होगा कि भाई हम तो लाना चाह रहे, हमारी जो मंशा इसको लाने की, कोई छोड़ने की नहीं है, हमने कोई मारपीट नहीं करी। उसके बाद वो एविडेंस जिस टाइम फाइल का पार्ट हो जाएगा और पुलिस वाले इसी ग्राउंड के ऊपर आपको थाने से बेल दे देंगे, और बेल देने के बाद फिर आपकी जब चार्जशीट कोर्ट में लगेगी इसी ग्राउंड के ऊपर कि भाई हम तो लाना चाह रहे हैं, हमने इसका फाइल इसमें डाल रखा, बेल एप्लीकेशन वो लिख देंगे ठाको, या जमानती प्रवृत्ति का, यानी कि जब अगर धारा जमानती प्रवृत्ति की लगी हुई फिर तो जरूरत नहीं है, मतलब कि फिर तो जमानत हो ही जाएगी। लेकिन फिर भी ऐसी कंडीशन में आप वो फाइल कर दो तो आपको एक तो अधिकार ही हो गया। और सेकंड सेकंड जैसे कि जो धारा पहले जो धारा थी, उस अगर आपके खिलाफ या आपके परिवार वालों के खिलाफ, लड़के के खिलाफ लड़की ने कोई भी झूठा मुकदमा पंजीकृत करा दिया तो उसके पास एक राइट हो लड़के के पास कि वो सेक्शन जैसे सीआरपीसी सेक्शन 482 में उसको क्या करो था, नया कानून लागू होने से पहले उसको क्वाइस करा देता, यानी कि उसको खत्म करवा देता। लेकिन अब नई धारा ये हो जो स्क्रीन पर लिखी हुई, तो इस सेक्शन के तहत ऐसी सिचुएशन में अगर लड़की ने कोई भी आप लड़के के परिवार वालों के खिलाफ कोई भी मुकदमा पंजीकृत करा दिया, ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में अब आप हाई कोर्ट में आप अपना मुकदमा क्वाइस भी करा सकते हो, लेकिन आपको प्रॉपर ग्राउंड बताने पड़ेंगे जो मैंने आपको बता दिया। एक तो मुकदमा मैंने आपको बताया था सेक्शन 13, सेक्शन 9 और हक के जोजत का मुस्लिम एक्ट के अकॉर्डिंग, और भी आपको कोई एविडेंस, पुख्ता एविडेंस ऐसे देने पड़ेंगे जिसको कोर्ट सेटिस्फाई हो जाए कि हाँ भाई आप बिल्कुल बेकसूर हो, आपके खिलाफ पुलिस ने झूठा मुकदमा लिखा, पुलिस को उन्होंने लड़की वालों ने दबाव बनाया था या पैसे दिए थे या कुछ भी करके मुकदमा लिखवाया, तो ऐसी कंडीशन में सेकंड ये ऑप्शन। और एक सबसे बड़ा जो मसला ये आता है कि अभी लड़की हाल ही में मतलब इस कानून में जो दिया गया है, जो कानून जो नया पहले जो कानून में था, अगर लड़का लड़की को परेशान कर रहा है, यानी कि उसकी जो यानी किसी की लड़का उसकी वाइफ उसके साथ वो सेक्सुअल रिलेशनशिप में आ रहा, इंटरकोर्स कर रहा, मतलब ठीक हो, ऐसी सिचुएशन में क्या करेगा कि लड़की क्या करती थी भाई, इसके उसके ऊपर एक रेप का भी मतलब रेप को भी, अगर जिसने मेरे साथ रेप किया जी, मेरी मर्जी नहीं है थी सेक्स करने की इसके खिलाफ, हालांकि लीगली सेक्स कर सकता हो लड़का लड़की के साथ, लेकिन लड़की क्या करती थी, मेरी इंटेंशन नहीं थी, मेरा सीन था और मेरा वो नहीं है था बिल्कुल भी, और इसने मेरे साथ जबरदस्ती करा, तो उसके ऊपर भी जो लड़का था 376 कुछ शायद डी थी लग जाती थी मतलब, और उसके बाद उसमें जो मतलब एक कॉग्निजेबल अपराध था वो भी, उसमें मतलब उसमें भी आसानी से बेल नहीं मिली थी। लड़की ने मतलब बहुत से लड़कों को अपने मर्दों के ऊपर ये सेक्शन लगवाई और बहुत मिसयूज किया इस सेक्शन का, और अपना कि इसने मेरे साथ बलात्कार, मतलब बलात्कार की श्रेणी में आता, बस सही बात है जो डेफिनेशन में जो दिया गया। लेकिन अब जो नए जो कानून बना उसमें जो उसकी जो सेक्शन हो, सेक्शन 33 जो रेप की डेफिनेशन जो दे रखी रेप में बताया गया कि इसमें जो अपवाद दो हो, अगर आपकी जो वाइफ हो लड़के की उसकी जो आयु 18 वर्ष से कम हो तो ऐसी सिचुएशन में तो उसके खिलाफ रेप का ही चार्ज लगेगा, लेकिन अगर उसकी आयु 18 साल से ऊपर हो और वो फिर अपने मर्द के खिलाफ कहती हो कि हाँ जी इसने मेरे साथ जबरदस्ती करी, जबरदस्ती सेक्स किया या कुछ भी, तो वो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा, कोई एफआईआर दर्ज आपके खिलाफ नहीं होगी। वो आप यानी कि लड़की ये नहीं कह सकती कि इसने मेरे साथ जबरदस्ती सेक्स किया पहले की तरह, कि अभी इसने मेरा मन नहीं आया था या मेरा पीरियड चल रहे थे या मुझे ये हो रहा था या वो हो रहा था, तो ऐसी सिचुएशन में कोई भी अफवाह यानी कि सेक्शन 63 भारतीय न्याय संहिता की में जो अपवाद दो अपवाद सेकंड अपवाद में ये दे रखा कि अगर लड़की की आयु 18 वर्ष से कम होनी है और वह मतलब पूरा अडल्ट हो 18 वर्ष से ज्यादा, तो उस कोई अपराध नहीं है।
उसके बाद मैंने आपको बताया ये लड़का के को सेक्शन यानी कि क्या करोगा उस उठा को उसका वो डाल सको क्या कि उसे लाने के लिए हो कि भाई सेक्शन की जरूरत का डाल लोगा अगर मुस्लिम होगा तो, और नॉन मुस्लिम होगा तो सेक्शन 9 का डाल लोगा। भाई हमारी कोई मंशा नहीं है छोड़ने की, कोई वो करने की, या तो अपना भी बहाने बना रही है। और साथ ही अगर कुछ भी वो कर रही, बिगाड़ कर रही, कुछ भी कर रही कि भाई मैं बहुत से लड़कों को धमकी दे, ताने दे इस चीज़ के कि मैं ज़हर खा लूँगी, ये खा लूँगी, अगर तूने मेरी बात नहीं मानी, वो नहीं मानी। तो उसके बाद उसको लड़के को के बाद और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, इसकी वीडियो बना लो क्योंकि जब से नए नए कानून लागू हुए, उसमें यह स्पेशल बता दिया कि आपको अगर वीडियो रिकॉर्डिंग सबसे बेस्ट ऑप्शन हो आपके पास, अगर कोई भी लड़की कुछ भी कर रही है यानी कि जी आपको ताना दे रही, मैं मर जाऊँगी, ज़हर खा लूँगी, करंट बिजली का तार पकड़ लूँगी। ऐसी सिचुएशन में आप देखो मोबाइल हर घर में अवेलेबल हो, मल्टीमीडिया मोबाइल, ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे? आप उसकी वीडियोग्राफी कर लो। अगर आपने उसकी वीडियोग्राफी कर ली तो आपके पास एक पुख्ता एविडेंस हो जाएगा और यह एविडेंस ऐसा होगा कि लड़की अगर आपको फँसाना चाहे तो आप पे उसके खिलाफ भी मुकदमा आप डाल सकते हो। और सुप्रीम कोर्ट का स्पेशल ऑर्डर आया कि कोई लड़की किसी लड़के को ये नहीं कहने कि तू जो मेरे माँ सो या बाप सो, तुझे अपने माँ बाप या भाई से सबसे अलग होना पड़ेगा। और ये तो हो गए लड़कों के अधिकार, और यही सेम अब लड़की के अधिकार देखो, लड़की के अधिकार भी ऐसे ही हो। अगर लड़का लड़की में किसी तरह कोई भी विवाद हो जाए तो लड़की ऐसी सिचुएशन में क्या करोगी? सबसे पहले एक तो अगर लड़की के साथ मारपीट हो रही तो ऐसी सिचुएशन में उसको कुछ नहीं करना, सिर्फ 112 नंबर पर कॉल करना जो टोल फ्री नंबर हो, उस पर कॉल करना। उसके लड़की के ससुराल वाले उसके साथ मारपीट कर रहे या कुछ भी कर रहे हैं, ऑन द स्पॉट आपको कुछ नहीं करना। सिर्फ अगर वीडियोग्राफी बना सको तो वीडियोग्राफी कर लो, और नहीं तो आप 112 नंबर पे कॉल कर सकती हो। आपके पास एक ऑप्शन, लड़की के पास ज्यादा अधिकार है, इसमें कोई शक नहीं है। 112 को कॉल। सेकंड सेकंड नंबर पर लड़की इसके ऊपर, वो मैंने आपको बताया ही था कि दहेज का केस भी डाल सकती हो, फाइल कर सकती हो अगर दहेज मांग रहे हो तो। अगर दहेज मांग रहे तो उसका भी केस फाइल कर सकती हो। उसके साथ जो भी मांग रहा है उसके घर वाले परिवार वाले तंग वो परेशान करे। दो थर्ड सिचुएशन डोमेस्टिक वायलेंस का डाल सकती हो। लड़की लड़कियों के ऊपर केस यानी कि भाई लड़के लड़का या लड़के के घर वाले नो मार छेद को लड़की को घर से बाहर निकाल दे। तीन नंबर चार, खर्चे का भी डाल सकती हो। खर्चे का जो लड़की जो हो खर्चे का केस डाल लेगी। लड़के यानी कि खर्चे का केस भी लड़के लड़के के ऊपर मांग सकते हो। अगर हाँ एक सिचुएशन में आ जा कि अगर लड़की का डिवोर्स हो गया, लड़की के ये राइट दे रखा कि तलाकशुदा पत्नी जब भी अपने मर्द से क्या कर सको, मेंटेनेंस मांग सकती हो, खर्चा मांग सकती हो, जब तक कि उसकी शादी किसी अदर आदमी के साथ, किसी दूसरे आदमी के साथ उसकी शादी ना हो जा। इतना वह उसको उसका जो हस्बैंड हो जिनने उसको तलाक दी, अगर उसमें कोई राजीनामा नहीं हुआ, ऐसी सिचुएशन में क्या करेगी कि उसको ठाको क्या करेगी, अपना मेंटेनेंस का खर्चे का दावा कर सकती है तो उसकी शादी ना हो। 4 नंबर 5, महिला आयोग में वो एप्लीकेशन दे देगी। अगर महिला आयोग में एप्लीकेशन दे दी, क्योंकि महिला आयोग में सुनवाई होगी, या महिला हेल्पलाइन हो, हर थाने में महिला हेल्पलाइन हो, वहां पे दे देगी। और उसके बाद अगर लड़का लड़की का डिवोर्स हो गया, लड़का उसको समान उसका जो सामान जो उसको दहेज में मिला था, ठीक है, या कोई भी स्त्री जो भी स्त्री धन होगा, स्त्री धन यानी कि अगर लड़के ने शादी के वक्त उसको कोई उपहार दिया, सगाई के वक्त यानी कि एंगेजमेंट के वक्त, या शादी में मुंह दिखाई में कोई हार दिया या कुछ भी दिया, तो वो भी स्त्री धन ही माना जाए, उस पर भी लड़के का कोई अधिकार नहीं होता, वो भी लड़की का ही हो। और रही बात लड़की के सामान की, जो उसके माँ बाप ने दिया था, अगर लड़का नहीं देता तो वो उस पर एक सबसे पहले एक लीगल नोटिस देगी। और जैसे पहले आईपीसी 406 में मुकदमा डाला जाता था, लेकिन अब जब से नया सेक्शन हुआ 316(2) में बीएनएस में उसके खिलाफ वही मुकदमा चल जाएगा, समान वापसी का। और अब पहले कुछ कुछ ऐसे भी केसेस देखे गए कि लड़का लड़की का डिवोर्स हो गया, लड़के ने क्या करा, डिवोर्स के बाद लड़की के साथ मतलब सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाने चाहे, जबरदस्ती करे या बना लिए, तो इस सिचुएशन में बीएनएस की सेक्शन 67 लगेगी, जिसमें 207 साल की सजा का प्रावधान दे रखा है। और अगर लड़का लड़की दोनों आपस में मतलब बहुत ज्यादा भाई हम रह नहीं सकते, ये नहीं कर सकते,
तो लड़का या लड़की डिवोर्स का दावा डाल सकते हो प्रॉपर ग्राउंड के साथ। लड़का लड़की यानी कि लड़की के जो ग्राउंड होगे, भाई शराब पियो, मेरे साथ मारपीट करो, दारू पियो, या इसके मैं पागल हो, या ये वो हो जो बोला जाए कि नपुंसक हो, इसके मतलब इसके अंदर वो नहीं है, मैन पावर नहीं है। इस सिचुएशन में लड़की लड़के के ऊपर क्या डाल सको, या किसी अदर लड़की के साथ लग रहा, तो लड़की डिवोर्स का दावा कर सकती हो लड़के के ऊपर। और लड़का भी इन्हीं प्रॉपर ग्राउंड के ऊपर, यानी कि भैया बांझ हो, इसको बच्चे नहीं होते, या कि रातों रातों लड़कों से अदर लड़कों के साथ के कॉन्टैक्ट उनसे बात करो, इसका जो यानी कि इसकी इसका चाल चलन ठीक नहीं है, इन ग्राउंड के बाद भी हमारा मन मुटाव नहीं है, मतलब एक दूसरे के साथ हमारी नहीं मिल रही सोच, इस तरीके से कोई डाल को प्रॉपर ग्राउंड के साथ लड़का भी उसके ऊपर डिवोर्स का डाल सकता हो। खैर, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को अपना भाई लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि मेरी जो लैंग्वेज हो ये बिल्कुल ऐसे तो है नहीं कि एक लॉ लैंग्वेज हो, बस देसी लैंग्वेज हो जो सबकी समझ में आ जा। क्योंकि भाई एजुकेटेड पर्सन देखोगे मेरी वीडियो, खैर उन्हें सब पता है, उन्हें तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेरी जो वीडियो कोई भी नॉर्मल आदमी देखोगा उसके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हो। खैर चलो, खैर अगर कोई भी आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी तरह का, आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपका दोस्त मोहम्मद तारिक एडवोकेट, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।